तो चलिए तरकश में बात सबसे पहले छिंदवाड़ा में हुए उपचुनाव की करेंगे, जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। नगर निकाय के वार्ड नंबर 42 पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी इसे चुनावी ट्रेलर बता रही है। साथ ही जनता की ओर से कमलनाथ को नकारने का दावा भी किया जा रहा है। और तो वहीं बात उन 66 सीटों की करेंगे जिन पर कांग्रेस की नजरें टिकी हैं। इन्हीं 66 सीटों की एक रिपोर्ट बनाकर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को सौंपी है, जिस पर मंथन किया जा रहा है। तरकश में बात कर्नाटक सरकार के उस फैसले की करेंगे जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सियासत अपने उफान पर नजर आ रही है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। और आखिर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां राजनीतिक दलों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने की प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ के गढ़ में कमल खिला है। छिंदवाड़ा में नगरीय निकाय के उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी को हरा दिया है। अब नगर निकाय के उपचुनाव में कांग्रेस हार गई है। इस पर बीजेपी का यह कहना कि ये 2023 के चुनाव का आगाज है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुए एक अहम मुकाबले में बीजेपी ने जीत हासिल की। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी को हरा दिया है। नगर निकाय के उपचुनाव में कांग्रेस हार गई है। नगर निकाय के वार्ड नंबर 42 के लिए ये उपचुनाव हुए थे। छिंदवाड़ा न केवल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की परंपरागत सीट है, बल्कि ये कई सालों से कांग्रेस का गढ़ भी बना हुआ है। यहाँ पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में प्रत्याशी ने कमलनाथ के चेहरे पर ही वोट मांगे थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को आगे रखकर चुनाव लड़ा था। इस जीत को बीजेपी ने शुरुआत बताया है। साथ ही कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताते हुए कई बड़े हमले किए। छिंदवाड़ा का नतीजा बता रहा है, कमलनाथ जी ध्यान दें, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और जीत की शुरुआत चुनाव की शुरुआत के साथ ही हो गई है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है जीत की। नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पाकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। बीजेपी के तमाम दावों के बीच कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि छिंदवाड़ा में चुनाव जीतने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया गया है। एक सीट जीतकर विधानसभा चुनाव के लिए जीत की दावेदारी करना बीजेपी की बुद्धि पर सवाल खड़े करता है। शासन के अधिकारी जिस तरह से हस्तक्षेप करते हैं चुनाव में, वो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम पे उसका असर पड़ता है। क्या लगता है छिंदवाड़ा में हेरफेर हुई क्या? चुनाव में निश्चित रूप से सरकार पूरी लगी हुई थी, उनके पूरे मंत्री लगे हुए थे, मुख्यमंत्री जी का बार बार फोन जाता था कलेक्टर को, तो प्रशासन का सहयोग तो पूरा रहता ही है। पुलिस तो पैसा और प्रशासन, पुलिस पैसा और प्रशासन इसी से जीता है चुनाव निश्चित रूप से। छिंदवाड़ा नगर निकाय के वार्ड नंबर 42 के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज करते हुए कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। देखना होगा कि इस जीत के बाद किए जा रहे बीजेपी के दावे कितने खरे साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। आकाश, बीजेपी की जीत पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा तंज भी सामने आ रहा है, लेकिन जीत की खुशी बीजेपी की साफ जाहिर हो रही है और बीजेपी का यह कहना कि ये तो चुनाव के लिए आगाज हो चुका है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, किस तरह से लिया जा रहा? दरअसल छिंदवाड़ा ऐसी जगह जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ यहाँ से विधायक, उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद और लंबे वक्त से कब्जा, यानी कि न सिर्फ विधानसभा लोकसभा बल्कि पंचायत और निकाय चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। अब ये लंबे वक्त बाद ऐसा हो रहा है जबकि एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर आई है
और इससे बीजेपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही कि जीत का आगाज हो चुका है। लेकिन कांग्रेस अब दावा यह कर रही कि जो एक जीत मिली है बीजेपी को, यह पुलिस, पैसा और प्रशासन के दम पर मिली है। कलेक्टर पर दबाव बनाया गया। ऐसे छोटे चुनाव में प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है और बीजेपी ने उसे अपनाने की कोशिश की। आरोप कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन अब इस पार्षदों के उपचुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी जो विधानसभा चुनाव को लेकर दावे कर रही है, वो कितने मायने रखते हैं ये देखना अहम होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चुनाव था और ये बीजेपी खुद मानती है। लेकिन बीजेपी कह रही कि छोटे चुनाव ने बड़ा आईना कांग्रेस, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिखाया है। जो चुनावी हिंदू हैं उन्हें पराजित करने की कोशिश की है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जा रही है। इसके पहले जो निकाय चुनाव हुए थे, उसमें जहां बीजेपी के पास पहले 16 नगरीय निकायों पर महापौर थे, इस बार 5 सीटें उनके हाथ से निकल गई। कांग्रेस के पास 3 से 4 महापौर पहुंचे। तो ऐसे में कांग्रेस उस वक्त भी उत्साहित थी। अभी भी कई जगहों पर पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, तो कांग्रेस उस लिहाज से भी उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि ये विधानसभा में कितना इंपैक्ट डालेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बहुत ही लोकल मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव था। और जिन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की, उससे देखना होगा कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। आकाश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।